बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जमात इस्लामी खेलने आई थी टेस्ट मैच या आप कह लें T20 मैच, मगर वो तो वनडे भी सही तरीके से नहीं खेल सकी और अपने हथियार डाल दिए हैं जमात इस्लामी ने। धरना फिनिश, गल मुक गई, हर चीज़ ख़त्म और रिटन मुआहिदा कर दिया है। अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब के साथ आज बैठ के रिटन मुआहिदा किया गया है। क्या मुआहिदा किया गया है? आप तो आए थे बड़े बड़े मुतालबात लेकर, जायज़ मुतालबात मनवाने आए थे। अवाम को आपने एक लॉलीपॉप दिया, इसका मतलब है कि आप अवाम आपके साथ ना निकलें। आप बिजली को कम कराने आए थे, IPPs के साथ जो मुआहिदे थे उनको सस्पेंड करने आए थे। आपके मुआहिदे के बाद जो अब आपने धरना ख़त्म किया है, उससे पहले पहले ₹2 यूनिट आवाम के ऊपर फिर लग गया है। यानी कि आप उल्टा आवाम के ऊपर ₹2 की पर यूनिट मुसीबत छोड़ के जा रहे हैं और धरना ख़त्म कर दिया है। बस ख़त्म हो गई आपकी। और वो जो आप बड़े बड़े दावे कर चुके थे कि अब पूरे पाकिस्तान में हम जलसे करेंगे, एक नहीं पता नहीं कितने धरने होंगे, आपका तो प्रोग्राम एक धरने में ही बढ़ गया है। आप इमरान खान साहब जैसे धरने नहीं कर सकते जो 160 दिन टिक कर बैठ गया था, और वो सानिया APS ना होता तो पता नहीं 260 दिन से ऊपर जाता वो धरना। आप इमरान खान की तरह धरने का एक्सपीरियंस नहीं रखते, आपके पीछे आवाम इस तरीके से नहीं बैठ सकती है। लेकिन अब आवाम को आपने जो लॉलीपॉप दिया, अगली बार आवाम आपके साथ कैसे निकलेंगे ये तो आवाम ही जानते हैं। मगर ₹2 यूनिट आवाम को मुबारक हो, बल्कि ₹2.50 यूनिट आवाम को मुबारक हो पर यूनिट बिजली का, जो जमात इस्लामी की मोहब्बत आप समझ लें या जो भी समझ लें, उसके तवस्सुफ से आपके ऊपर दोबारा लग गया है। अब वहाँ पर जो अमीर नायब अमीर हैं लियाकत साहब, वो तकरीर करते हैं। एक साइड के ऊपर अता तारड़ साहब खड़े होते हैं, दूसरी साइड के ऊपर मोहसिन नकवी साहब खड़े होते हैं और चुटकुले मारते हुए वो तकरीर करते हैं। जी, आप हाफिज़ साहब के नारे लगा रहे थे, आवाम को कह रहे हैं कि आप हाफिज़ साहब के नारे लगा रहे थे, तो अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब बड़े खुश हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये आप वाले हाफिज़ साहब नहीं हैं, ये हमारे वाले हाफिज़ के नारे लगा रहे हैं। तो दोनों ने बड़ी स्माइल बिखेरी और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली जमात इस्लामी ने, और आप अपने अपने घरों को चले गए। मुआहिदा हो गया जी, रिटन स्केल पे मुआहिदा हुआ है कि आप अगर हुकूमत वक्त हमारी मुतालबात नहीं मानेगी तो हम दोबारा सड़कों पर निकल के दोबारा धरना देंगे और ₹2 या ₹3 दोबारा यूनिट पर बिजली आपके हवाले करके दोबारा चले जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं अभी तक आपने किया, एक मुतालबा नहीं मनवा सके और हुकूमत ने आपकी किल्ली उड़ा दी। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब और अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक केस की समाअत कर रहे थे और उस समाअत के दौरान बड़े अहम दलाइल दिए गए। केस था मोनाल होटल के हवाले से, जो जंगलात काटे गए और उसकी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और वो वहाँ पर अपने करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहा है इस्लामाबाद में मोनाल होटल। उस हवाले से गालिबन ये केस था जिसमें बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो हैं उनको कमरा अदालत में जैसे ही पहुँचे तो उनसे उन्होंने पूछा कि अटारनी जनरल साहब सेक्रेटरी काबीना किधर हैं, क्या वो आ गए हैं? तो अटारनी जनरल साहब ने बताया कि सेक्रेटरी काबीना जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ एक अजलास में मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी काबीना को पेश किया जाए, फिलफोर लेकर आएँ और अदालत के सामने पेश करें, हमने आज अहम फैसला करना है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अटारनी जनरल साहब से मुकालमा किया कि ये जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इन्होंने सारा मुल्क कंट्रोल में कर रखा है, संभाल रखा है। एक जनरल साहब आए
और आते हैं और मोनाल को कंट्रोल में ले लेते हैं, और मोनाल को कंट्रोल में लेते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। हम जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं, हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को और उनकी कदर करते हैं। तो ये जर्नलों की और जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके हवाले से आज जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ट्यून थी बड़ी अजीब थी, बड़ा उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए हैं कि हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनकी कदर करते हैं, ना कि काजी जो कह रहे हैं कि जो इस टाइम जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी हम कदर नहीं करते। इन्होंने जो पाकिस्तान है उसको कंट्रोल कर रखा है, उसके ऊपर काबज़ हुए पड़े हैं। एक मिसाल उन्होंने ये कह दी है। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल हुआ और फिर सेक्रेटरी साहब से भी सवाल हुआ कि क्या आपने वाइल्ड लाइफ चेयरमैन की बरतरफी की समरी अपनी बेगम के कहने पर भेज दी थी? तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फेडरल सेक्रेटरी से सवाल ये किया कि अपनी वाइफ के कहने पर उनकी जो बरतरफी है उसकी समरी सेंड की थी। फिर एक और सवाल कि सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म को जब साहब कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो चीफ जस्टिस वहाँ पर भी बरम हो गए। उन्होंने कहा कि गुलामी की जंजीरें जो हैं उनको तोड़ें, वज़ीर-ए-आज़म कोई साहब नहीं होता है। शहबाज शरीफ साहब कहें ये वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या होता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप इतनी गुलामी की जंजीरें पहन कर बैठे हैं। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने तफसीली फ़ैसला आने से कबल अपने दिए गए मुख्तसर फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने पर बरहमी का इजहार किया कि अभी अगर तफसीली फ़ैसला नहीं आया किसी केस का, ख़ास करके ये जो केस है मोनाल होटल वाला इस्लामाबाद का, तो अगर इसका तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो जो मुख्तसर फ़ैसला आया है उस पर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर वो बरम हुए। तो मैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बता देना चाहता हूँ कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपका एक मुख्तसर फ़ैसला आया है। 11 जजेस की उसके ऊपर राय है, अक्सरियत है, और अभी तक उसके ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ने चंद सीटों के हवाले से अमल दरामद किया है, 39 या 41 सीटें, तो बाकी सीटों के हवाले से वो फिर दोबारा आपके पास आ रहे हैं, दोबारा आपके सामने पिटीशन दायर कर रहे हैं, दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं। तो आपके फ़ैसलों के ऊपर कहाँ पर अमल हो रहा है? काजी साहब, आप तो ये बात कर रहे हैं कि मुख्तसर फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो इसी हवाले से, फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होने के हवाले से आज अपकमिंग आने वाले जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है और ये इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारशात या एडवाइजरी नहीं होते, फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की हतमी तशरीह करने वाले इदारे के तौर पर फैसला करती है। फैसलों को नज़रअंदाज या उन पर अमल दरामद में ताख़ीर आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ होती है कि अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, चाहे वो मुख्तसर है चाहे तफसीली है, और उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता या उसमें ताख़ीर होती है या लिंगर ऑन किया जाता है या डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं, तो वो फिर आइनी ढांचे को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब की, आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ होती है। आगे, अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कोर्टसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। अदालतगिरी नहीं है बल्कि आइन की मंशा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा कोई चारा है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हुकूमत वक्त क्या कर रही है? अपना चारा भी सामने लेकर आई है। अदालती फैसलों के सामने वो एक्ट पास करवा रही है, पार्लियामेंट को खड़ा कर दिया उसने, और पार्लियामेंट में
एक्ट पास हो रहे हैं, बिल पास हो रहे हैं अदालती फैसलों के अगेंस्ट, तो चारा तो है, ये आपके सामने है। फिर अदालती फैसलों पर अमल ना होने से हुकूमती जाहरियत की राह हमवार होती है, जो कि बहुत ख़तरनाक मिसाल है। ये चीफ जस्टिस अपकमिंग मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों में ताख़ीर आइन चैलेंज के मुतरादफ है, आइन में चैलेंज किया जाता है इसको, अगर ये आप जो डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं किसी फैसले के अमल दरामद पर। फिर मंसूर अली शाह साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीने अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है, और उन्होंने कहा है कि तौहीने अदालत जो है उसके हवाले से हम इंदिया दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ चीज़ें सामने लाई जाएं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं आखिर में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के सामने जो भूख हड़ताल का एक कैंप लगाया हुआ था उसको आज ख़त्म कर दिया है, और साथ में बड़े ऐलान किए हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो नोटिफिकेशन था वो बड़ा जल्दी 90 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया गया था सदर मुमलिकत की जानिब से। तो अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके चीफ जस्टिस होने का क्यों नहीं मतलब कि नोटिफिकेशन पहले जारी किया जा रहा, क्योंकि वो अगर जारी कर दिया जाता है, हम मुतालबा करते हैं, तो आइन में एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अभी तक तो ये फैसला नहीं हुआ है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए अलबत्ता पहले ही रास्ते सीधे कर दिए गए थे, पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे। फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि 13 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे लेकर मुतालबा किया है कि तलबा और नौजवान जो है वो निकलें। 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत का सेमिनार मुनक्कद किया जाएगा, और उसमें जो है वो शमूलियत भी की जाए। फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि जो एक ग्रैंड अलाइंस है उसमें भी आज उन्होंने शिरकत की, और उसमें भी बड़े अहम फैसले किए गए। इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक नई मतलब के हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं, लेकिन हुकूमत ने साजिश इस्तेमाल करते हुए एक बिल तैयार कर लिया, एक्ट, और उसको पास भी करवा लिया। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया जाएगा। 14 अगस्त पर मुल्क के बड़े शहरों में सेमिनार मुनक्कद होंगे, और फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कहते हैं आर्मी चीफ जजेस बड़े होंगे, अल्लाह इन्हें मज़ीद बड़ा करे, लेकिन हमारे लिए पार्लियामेंट बड़ी है और पाकिस्तान बड़ा है। तमाम अफराद को कहते हैं कि आकर हमारी रहबरी करें ताकि पाकिस्तान को चलाया जा सके। आखिर में आपको मैं बता दूं कि आज जुवलिन थ्रो का जो एक ओलंपिक्स में गेमें चल रही थी, उसमें अरशद नदीम साहब जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। बड़े फ़ख्र की बात है, और हर हुकूमत जो इस टाइम मौजूद है वो यही कह रही, चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे पंजाब हुकूमत है, चाहे वफाक की, कि जी अरशद नदीम को हमने प्रमोट किया है, उसकी यहाँ तक कामयाबी के पीछे हमारा हैंड है। लेकिन अरशद नदीम साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का सर बुलंद किया है, उनको सलाम है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं हुकूमती, और इमरान खान साहब कितनी लचक देते हैं इस टाइम, क्योंकि जब 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तब भी जो मुखालफिन थे वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब अब क्या करेंगे। अब अडियाला जेल में 200 केसेस के साथ, तो जब अडियाला जेल में, तो अब भी ये जो मुखालफिन है ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। देखना ये कि मुल्क में इस्तेकाम कब आएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।